हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक से होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज क्लास में हमें टॉपिक लिया है क्लास 11 केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। और उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे और न्यूमेरिकल्स का टॉपिक होगा मोलालिटी। न्यूमेरिकल्स का टॉपिक होगा मोलालिटी। तो देखते हैं कि मोलालिटी, पहले मोलालिटी के बारे में जान लेते हैं कि मोलालिटी क्या होता है। सो मोलालिटी को सिंबॉलिक फॉर्म में और शॉर्ट में स्मॉल एम लिखते हैं। मोलालिटी को शॉर्ट में स्मॉल एम लिखते हैं। और मोलालिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dividing by volume of solvent in kg. Molality small m equal number of moles of solute dividing by volume of solvent in kg. यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एक तो लिया गया है और दूसरा वॉल्यूम जो है वो केजी में लिया गया है, लीटर में नहीं लिया गया। जबकि मोलारिटी के केस में मोलारिटी जिसको हम कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं इक्वल number of moles of solute dividing by volume of solution in liter। और एक है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं और ये होता है इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, और यू कैन से इट इज बेटर से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये दोनों के केस में सॉल्यूशन का जिक्र है। मोलारिटी और नॉर्मलिटी दोनों केस में सॉल्यूशन का जिक्र है। जबकि मोलालिटी केस में हमने सिर्फ सॉल्वेंट लिखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। जैसे कि सॉल्ट और प्लस वाटर, सॉल्ट को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है, सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है। यहाँ पे नॉर्मलिटी और मोलालिटी केस में हम सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जबकि दिस वाटर इज द सॉल्वेंट। यानी कि जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है सॉल्वेंट होता है और जो कम क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट होता है। ओके, सॉल्वेंट ऑलवेज प्योर होता है जबकि सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो ये डिफरेंस है मोलालिटी और मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी में। मोलालिटी केस में नंबर ऑफ मोल्स तो ठीक है, इट इज लाइक मोलारिटी, बट वॉल्यूम के केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं होता है। और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं वो केजी में लेते हैं, लीटर में नहीं लेते हैं। तो अब इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं।
मोलालिटी के ऊपर। क्वेश्चन फर्स्ट, 7.45 ग्राम of KCl was dissolved in 100 gram of water. Calculate the मोलालिटी। तो मोलालिटी कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं इसको। गिवन mass of KCl equal 7.45 gram and volume of KCl is dissolved in water, so water is the solvent, so volume of solvent equal 100 ग्राम, यानी कि वेट में है, जैसे हमने देखा कि मोलालिटी में केजी में, सो केजी एंड ग्राम बोथ आर इन वेट, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इक्वल 100 ग्राम। वी हैव, तो सबसे पहले हमें KCl जो मास में दिया हुआ है 7.45 ग्राम, इसको हम पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे। सो वी हैव 1 mole of KCl equal 74.5 ग्राम। अब ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिंस मोलिकुलर वेट ऑफ KCl इक्वल, पोटेशियम का होता है 39 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 और दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 74.5 ग्राम जो हमने लिखा है। सो 1 मोल ऑफ KCl इक्वल, KCl एक मॉलिक्यूल है, सो 1 मोल ऑफ KCl इक्वल 74.5 ग्राम, दैट इज 74.5 ग्राम ऑफ KCl इक्वल 1 मोल। हमने इसको उल्टा लिख दिया, सो 7.45 ग्राम ऑफ KCl इक्वल 1 डिवाइडिंग बाय 74.5 इंटू 7.45। इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट 0.1 मोल। अब हमको मोलालिटी निकालना है, सो मोलालिटी स्मॉल m इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम ऑफ solvent in kg. So number of moles of solute is 0.1 dividing by volume of solvent in kg. So 100 ग्राम है तो 100 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो kg में बदल जाएगा, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा
और 0.1 into 10 that is 1.0 मोलर, 1.0 मोलाल, that is molarity, that is मोलालिटी। सो मोलालिटी को स्मॉल m इंडिकेट करते हैं और उसका जो कंसंट्रेशन आता है, दिस इज द कंसंट्रेशन, 1 मोलर इज द कंसंट्रेशन, इसको भी हम स्मॉल m इंडिकेट करते हैं। मोलालिटी नॉर्मेलिटी और मोलारिटी की तरह है। नॉर्मेलिटी और मोलारिटी भी दैट इज द पैरामीटर टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, और मोलालिटी भी इज वन ऑफ द पैरामीटर्स टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। Question 2 is 11.11 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2, इसको कार्बामाइड भी कहते हैं, यूरिया को कार्बामाइड ही बोलते हैं। सो 11.11 ग्राम ऑफ यूरिया was dissolved in 100 gram of water. Calculate the मोलालिटी। तो मोलालिटी कैलकुलेट करना है। यहाँ पे सॉल्यूट है यूरिया और सॉल्वेंट है वाटर। सो 11.11 ग्राम यूरिया दैट इज सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन mass of solute that is urea equal 11.11 gram and volume of solvent and that is water equal 100 gram. सबसे पहले यूरिया का जो वेट दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, इसको हम नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। सो वी हैव 1 मोल ऑफ यूरिया। यूरिया का फार्मूला दिया हुआ है। सो 1 मोल ऑफ यूरिया इक्वल 60 ग्राम। यहां पे लिख सकते हैं सिंस molecular weight of urea equal नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक गैस 14 प्लस हाइड्रोजन का 2 एटम है, सो 2 into 1 प्लस कार्बन का 1 है तो 12 प्लस ऑक्सीजन का 1 है 16 और प्लस नाइट्रोजन है 14 और प्लस 2 into 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट 60 ग्राम। तो यहां हम लिख सकते हैं दैट इज 60 ग्राम ऑफ यूरिया इक्वल 1 मोल। जस्ट उल्टा कर दिया। सो
11.11 gram of urea equal 1 dividing by 60 और into 11.11 और इसको सोल्व जब करेंगे तो विल गेट 0.1852 मोल. इट मीन्स कि 11.11 ग्राम ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 0.1852 मोल. अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है दैट इज 100 ग्राम और सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकल गया तो हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं. सो मोलैलिटी that is a small m equal number of moles of solute dividing by volume of solvent in kg equal 0.1852 डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ग्राम. सो 100 और सो केजी में बदलने के लिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से. सो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट 1.852 molar. 1.852 molar. So the molality of this solution, and the solution is urea dissolved in water, is 1.852 molar. नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए. Question third. Third question is 34.2 gram of sugar was dissolved in water to produce 214.2 gram of sugar syrup. Calculate the molality. 34.2 gram of sugar was dissolved in water to produce 214.2 gram of sugar syrup. मतलब कि वाटर में 34.2 ग्राम शुगर डिजोल्व किया गया है और उससे 214.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप बन रहा है. तो उस शुगर सिरप का मोलैलिटी निकालना है. सोल्व करते हैं इसको. सॉल्यूशन गिवन इज mass of solute is sugar
इक्वल टू 34.2 ग्राम and solvent is water. Solvent is water. और यू कैन से डायरेक्ट हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं एंड वॉल्यूम ऑफ solvent, that is water, equal the syrup, जो शुगर सिरप बन रहा है and that is 214.2 ग्राम, it is coming, that is a mixture of solute plus water, that is a mixture of solute plus water. तो यदि उस सिरप शुगर सिरप में से that is 214.2 ग्राम, उसमें से यदि हम सॉल्यूट का मास माइनस कर देते हैं और वो 34.2 ग्राम है तो हमें सॉल्वेंट का वेट निकल जाएगा. सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट वाटर इक्वल 214.2 माइनस 34.2 ग्राम. इसको माइनस करेंगे तो विल गेट 180 ग्राम. सो द mass of solvent is 180 ग्राम. तो यहाँ पे हमें सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, तो इसका वो निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है. सो वी हैव 1 मोल ऑफ शुगर, और शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11. So 1 mole of sugar equal 342 gram. Since molecular weight of sugar equal 342 ग्राम. इसको भी ऐसे उल्टा लिखेंगे, दैट इज 342 ग्राम ऑफ शुगर इक्वल 1 मोल. सो 34.2 ग्राम ऑफ sugar equal 1 dividing by 342 into 34.2. इसको सोल्व करेंगे तो विल गेट 0.1 मोल. तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकल गया और वॉल्यूम और यू कैन से मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है, इट इज 180. सो हम मोलालिटी निकाल सकते हैं. So molality small m equal number of moles of solute dividing by volume of solvent in kg. So number of moles is 0.1 और इसका वॉल्यूम और यू कैन से मास आया था 180. इसको केजी में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो रिजल्ट विल बी 0.5556 मोलर इज द मोलालिटी. मोलालिटी केस में हमेशा यहाँ स्मॉल m का इंडिकेट करेंगे, स्मॉल m से लिखेंगे, दैट इंडिकेट्स द मोलालिटी. नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे.
Question 4. 10.0 gram of KCl is dissolved in 1000 gram of water. So find the मोलालिटी. तो मोलालिटी निकालना है. यहाँ पे KCl सॉल्यूट है और वाटर इज द सॉल्वेंट. सॉल्यूशन सबसे पहले देखते हैं कि क्या दिया हुआ है. गिवन mass of solute is KCl, under bracket KCl equal 10.1 gram and volume of solvent equal 1000 ग्राम. तो सबसे पहले सॉल्यूट ग्राम में दिया है, मास में दिया हुआ है, तो इसको हम नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे. सो वी हैव 1 मोल ऑफ KCl इक्वल 74.5 ग्राम. सिंस molecular weight of KCl equal 74.5 gram. That is 74.5 gram of KCl equal 1 mole. So 10 gram of KCl equal 1 dividing by 74.5 into 10 equal. So इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.1342 मोल. अब नंबर ऑफ मोल्स मिल गया हमें सॉल्यूट का और इसका मास या वॉल्यूम सॉल्वेंट का दिया हुआ है 1000 ग्राम, दैट इज 1 kg. सो मोलालिटी स्मॉल m इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडिंग बाय volume of solvent in kg equal 0.1342 dividing by volume is 1000 ग्राम. इसको kg में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1000 और 1000 कैंसिल. सो इक्वल 0.1342 मोलर. 0.1342 मोलर. एक क्वेश्चन और बच गया है लास्ट में, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं. Question 5. Calculate
the molality of the sulfuric acid solution. Calculate the molality of the sulfuric acid solution containing 27% by mass of सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड है जिसका कंसेंट्रेशन दिया हुआ है 27% बाई मास। सो वी हैव टू कैलकुलेट द मोलालिटी। सॉल्व करते हैं इसको सॉल्यूशन। Let us take 100 gram solution of sulfuric acid. Let us take 100 gram solution of sulfuric acid. So mass of sulfuric acid equal 27 ग्राम, क्योंकि 27% है यानी 100 में 27 है तो हमने 100 ग्राम लिया है। सो मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल 27 ग्राम एंड volume of solvent and that is water, you can say H2O equal 100 में 27 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 73 ग्राम। इसका मतलब 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें 27 ग्राम यदि सल्फ्यूरिक एसिड है तो सॉल्वेंट दैट इज वाटर इज 73 ग्राम। सो सल्फ्यूरिक एसिड वेट में है तो इसको सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स में निकाल देंगे। सो वी हैव 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल 98 ग्राम। वैसे ही लिख सकते हैं सिंस molecular weight of sulfuric acid जिसका फार्मूला आता है H2SO4 इक्वल 98 ग्राम। इसको आप एटॉमिक वेट का वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, इट विल कम 98 ग्राम। So that is 98 gram of sulfuric acid equal 1 mole. So 27 gram of sulfuric acid equal 1 dividing by 98 into 27। तो इसको यदि आप सोल्व करेंगे 27 को 98 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2755
मोल। अब सॉल्यूट इज द सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का नंबर ऑफ मोल्स पता है, और सॉल्वेंट इज वाटर, इसका जो वॉल्यूम है या ये मास है 73 ग्राम, तो हम मोलालिटी आसानी से निकाल सकते हैं। सो मोलालिटी स्मॉल m इक्वल number of moles of solute dividing by volume of solvent in kg. So number of moles is 0.2755 are dividing by 73 और केजी में बदलने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये आएगा 3.774 मोलर। कंसंट्रेशन इज 3.774 मोलर। सो मोलालिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन दैट इज 27% सल्फ्यूरिक एसिड इज 3.774 मोलर। तो इस तरह से मोलालिटी के ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स आपको सोल्व करके दिखाया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मोलालिटी का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगी। तो कुछ क्वेश्चन आप लोग अपने से सोल्व कीजिएगा तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो आज क्लास में इतना ही, बाकी अगले क्लास में वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।